डिजिटल आजादी में जब डिजिटल मार्केटिंग आप सीखते हो, हर रोज लेसन दर लेसन पढ़कर इंप्लीमेंट करते हो, महीने भर के अंदर ही आप बेसिक्स पूरे सीख जाते हो और अपना डिजिटल इकोसिस्टम अपने हाथों से खड़ा कर लेते हो। और जब ये करके आप मुझे दिखाते हो तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम देने के लिए कहता हूं। और इस एग्जाम में जब आप पास हो जाते हो तो आपको हम डिजिटल रचयिता का टाइटल देते हैं। डिजिटल रचयिता वो होता है जो खुद अपने हाथों से अपना इकोसिस्टम क्रिएट करता है। और जो ऐसे रचयिता होते हैं, मैं उन रचयिताज में से कुछ लोगों की कहानी आपके सामने लेकर आता हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आप ही की तरह नॉर्मल हैं, आम है मेरी तरह। सिर्फ उन्होंने एक फोकस बनाकर रखा, सीखना शुरू किया, इंप्लीमेंट करना शुरू किया, और उनसे इस सिंपल सी चीज से उनकी लाइफ बदल जाती है। तो इन रचितास को आपके सामने लाता हूं ताकि आपको रियल लाइफ हीरोज की रियल लाइफ कहानी समझ में आए। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक रचयिता से मिला रहा हूं जो खुद एक बिजनेस वूमन है। इन्होंने अपना फैमिली का बिजनेस सेटअप किया और अब लाइफ कोच, हैप्पी लाइफ कोच बनी है और कई सारे लोगों की मदद करती हैं, कई सारे लोगों की जिंदगी संवारती हैं। खुद एक 4.5 साल की बच्ची की माता है और कई सारे लोगों को जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सुखी रहना चाहिए, इसकी गाइडेंस देती है। हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर खुद अपना इकोसिस्टम बना चुकी हैं, रचयिता का टाइटल जीत चुकी हैं। आइए स्वागत करते हैं और मिलते हैं सीमा चिराग जी से। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं आपके लिए बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जो भी मैं चाहती हूँ लाइफ में ना, ये जो मैजिकल वर्ल्ड है, जैसे कि आप हमेशा से बताते रहे हैं कि जो हम चाहते हैं और जितनी बातें आप बोलते हैं, हर एक शब्द मतलब ये लाइफ का ट्रूथ होता है, वो एक सत्य है। और जिस इंसान ने इन शब्दों को समझ लिया ना, वो अपने जीवन को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लेगा। एक नेगेटिव माइंडसेट का इंसान ऐसा बन जाएगा जिसने उसने कभी बिलीव नहीं किया होगा कि मैं इस पोजीशन पे पहुंचा। और ये जो वाइब्स हैं आपकी, बिल्कुल मतलब मैं शायद शब्दों में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो भावनाएं होती हैं और वो फील की जा सकती हैं। आई अंडरस्टैंड आपकी भावनाएं और आपके इमोशंस मुझ तक पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आप डिजिटल रचयिता बन चुकी हैं। Yes. कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा, आपका गिफ्ट मिल गया है मुझे। ओह फैंटास्टिक। तो ये जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है ये बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि जितने स्टूडेंट्स मेरे रचयिता बनते हैं, जैसे कि आप हो, और अभी तक आई थिंक 400-500 स्टूडेंट्स रचयिता बन चुके हैं, हम सब यही नॉलेज और आगे फैलाएं और लोगों तक जाएं और लोगों की लाइफ में हम इम्पैक्ट क्रिएट करें, वैल्यू क्रिएट करें, उनकी जिंदगी बेहतर बनाएं। एंड व्हाट बेटर कि आप खुद एक कोच हैं और आप लोगों को हेल्प कर रही हैं। उसके बारे में बताइए, ये कैसे हुआ? ये बहुत फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब कोई हर एक चीज, हर एक इंसान अपने आप में बहुत ही उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो बाय बर्थ नेचर ने गिफ्ट गिफ्ट की होती है। बस उसको समझना, उसको जिस पल वो समझ में आ जाता है वो उसका मिशन बन जाता है। तो ये चीजें मेरे अंदर से बहुत पहले से ही थी, स्कूल टाइम से ही थी। बच्चों को समझाना, अपने क्लासमेट्स को समझाना है क्या सही है क्या गलत है। ऑन रोड अगर कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें डायरेक्शन देना है कि आप ये चीज गलत कर रहे हो, आपको ऐसे करना चाहिए। और मैं टीचिंग भी कर चुकी हूँ, 2 साल मैंने टीचिंग करी है, उसके बाद 4-5 साल मैंने जॉब करी है। फिर अपना ये ARC ग्रुप्स जो है, ये हमारा बिजनेस हमने स्टार्ट किया। उस समय कुछ नहीं था, मतलब फ्रॉम बिल्कुल बॉटम से। हमारी फैमिली बहुत ही लोअर, मतलब मिडल भी नहीं समझ लीजिए। वो जो मेरा इन लॉज वाला है वो मेरा खुद का मिशन यही था कि अगर एक एजुकेटेड लड़की ऐसी फैमिली में जाती है जिसको वो
अगर वो चाहे तो वो बहुत लोअर से एक स्टैंडर्डाइज कर सकती है, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट होती है। यस, और ये एक हर इंसान के अंदर अगर ये भावना आ जाए, तो जैसे एक परिवार आगे बढ़ जाता है, उसी तरीके से जो हमारा देश है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो बहुत तरक्की कर सकता है। 100%, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू एंड रेजोनेट विथ यू। मैं कई बार ये बात कहता हूं अपने सेशंस में कि एक व्यक्ति अगर सुधर जाए, एक व्यक्ति की लाइफ बेटर बन जाए, एक व्यक्ति अगर खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए अपनी लाइफ में, वो ऑटोमेटिकली अपनी फैमिली को, अपने पूरे परिवार को, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, गांव को, स्टेट को, देश को चेंज करता है। इट जस्ट स्टार्ट्स विथ वन। और हम यही करते हैं कि चलो एक भी बेटर हो गया, अपना काम हो गया, आगे वो रिपल इफेक्ट आता रहेगा। फैंटास्टिक कि आप भी यही सोच रखती हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। सीमा जी, मुझे बताइए, अब ये डिजिटल मार्केटिंग जब आप सीख रहे थे, तब क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? क्योंकि आज हजारों स्टूडेंट मेरे साथ वही कर रहे हैं जो आप कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो अटकते हैं। उन्हें लगता है मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे मैं बनाऊंगा वेबसाइट, या कैसे मेरा इसका उपयोग होगा, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। इतने सारे सवाल होते हैं जब स्टार्ट होता है। उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जैसा आपने बताया था स्टार्टिंग में, पूरी जर्नी आप बता रहे थे, और बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली वही सारी चीजें लाइफ में चलती हैं। तो वो आप उसको पहले से ही शेयर कर देते हैं, तो एक माइंड मेकअप हो जाता है कि हाँ, सर ने बताया है, ये चीज हो रही है और इसको हमें कवर अप करना है, जी। इसको हमें लड़ना है, समझना है क्या प्रॉब्लम है, कैसे फेस आउट करना है। तो ये तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, और यही गुरु के होने का जो अर्थ होता है वो यही होता है कि जो शिष्य है इधर उधर भटक जाता है, तो उसे गुरु डायरेक्शन देते हैं, और वो आप हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया ना आपका। और मतलब शब्द तो है, कोई शब्द नहीं है जिसको मैं जिस इस भावना को मैं शेयर कर सकूं। और जैसे ही जो जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी, तो जर्नी स्टार्टिंग से, और ये फैक्ट है कि जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्चुअल में नेचर का जो ज्ञान देने का तरीका है वो यही है कि वो पहले प्रॉब्लम्स देता है। करेक्ट। वो प्रॉब्लम्स देता है और उसके बाद वो विजडम देता है, और वो उसी को मिल पाता है जो इसको समझने की ताकत रखता है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स क्यों आई और इसका क्या सॉल्यूशन है। जब वो इस चीज को फाइंड आउट करता रहता है, तो ये नेचर जो इतनी खूबसूरत, इतना मैजिकल वर्ल्ड है, वो उसको वन बाय वन डायरेक्शन देता जाता है कि बेटा इसका ये सॉल्यूशन है, आपको ये करना है। और वो जैसे जैसे उस चीज को करने लग जाता है, उसका जो मिशन है, जो भी वो अचीव करना चाहता है, नो मैटर्स कि वो क्या अचीव करना चाहता है, कितना ही बड़ा, कितना ही। सबसे पहले जैसे अब्दुल कलाम जी हमारे जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने पहले बताया कि आपका जो विजन है आप पहले देखिए, सपने देखिए, साकार तो बाद में, पहले उसको देखना जरूरी है। तो आपने अगर कोई चीज देखी है, आपको उसकी चाहत है, आपकी इंटेंशन इंटेंशन बहुत मायने रखती है सारी चीजों में, क्योंकि चाहत तो किसी भी तरह की हो सकती है ना, लेकिन जो इंटेंशन है वो दूसरे की सेवा वाली होनी चाहिए। जी। तो वो इंटेंशन बहुत मायने रखती है, बाकी सब चीज कंप्लीट होती है अगर शिद्दत है, पेशेंस है, सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आपके अंदर सरेंडर करने की भावना है, आप कंसिस्टेंस हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत स्मूथली, और थोड़ा सा सब्र रखना होगा। और जो आपके सामने है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको ये पता होना चाहिए ये प्रॉब्लम्स मुझे सिखाने के लिए आ रही हैं, मुझे समझना होगा कि क्यों आ रही हैं और इसका क्या सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच सीमा जी। जाते जाते स्टूडेंट्स को एक दो टिप्स दे दीजिए, प्रैक्टिकली इन्होंने क्या करना चाहिए ताकि ये भी जल्दी से आपकी तरह रचेता बन सकें और अपनी लाइफ में इस नॉलेज को यूज करके सक्सेसफुल बन सकें। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए, हम सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथी हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि आप चाहते क्या हैं, आपकी चाहत क्या है, पहले ये आइडेंटिफाई करिए। अगर ये क्लियर हो गया, क्योंकि क्लैरिटी होनी जरूरी है, धुंधलाहट में कोई चीज दिखाई नहीं देती, और जब तक कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है आपको, तो आप उसको हासिल भी नहीं कर सकते।
जी। तो वो क्लैरिटी होना जरूरी है कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं। उसके बाद वो जब फोकस क्लियर हो जाएगा, तो आपके पास जो आपके गुरु मिले हैं, उन गुरु के लिए वो जो भावना है सरेंडर की, कि गुरु ने जो कहा है, जैसा कहा है, मुझे उसे फॉलो करना है। आप इनकी बातों को फॉलो करते रहिए कंटिन्यूअसली, जैसा जब बोल रहे हैं। क्योंकि जब वो डिले हो जाता है ना, तो फिर वो प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो जी। प्रेशर मत बढ़ाइए। टाइम टू टाइम जो भी होमवर्क मिल रहा है, जो भी चीजें हैं, उसको आप कंटिन्यू करिए। अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा हार्ड वर्क करके उसको कवर अप कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है। ऐसा नहीं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मेरे से ऐसा नहीं हो रहा है, मेरी नॉलेज थोड़ी कम है, दूसरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अब वो रचयिता बन गए, मैं नहीं बन पाया। पेशेंस भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई दौड़ नहीं है, ये कोई रेस नहीं है। ये जो सिस्टम क्रिएट किया गया है, ये मेरी फीलिंग है कि ये जो सिस्टम सर ने क्रिएट किया है, ये जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है, ये हर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए है। और ये कोई बिल्कुल रेस नहीं है। आपको ये वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अपनी कमियों को दूर करना है, और जब कमियां दूर होंगी तो इम्प्रूवमेंट अपने आप होती रहेगी। वेल सेड। उसके बाद वेरी वेल सेड। यस। कंसिस्टेंसी, लास्ट जो पॉइंट है वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जो प्रकृति है, प्रकृति में सीजन्स चेंज होते रहते हैं, और तभी हमें हर तरह के फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, हमें हर तरीके की वेजिटेबल्स मिलती है। मतलब पूरा जो वर्ल्ड है हमें खूबसूरत दिखाई देता है। सेम एज ये जो हमारा लाइफ है, इस लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। नो मैटर्स कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, जो भी चीजें हैं वो लाइफ का पार्ट है। आएगा, आएगा। चाहे हम थोड़ा सा रामायण और हमारे जितने भी वेद उपनिषद हैं, हम उसमें अगर देखें तो सीता माता थी, राम जी थे, वो भगवान का रूप थे। जब वो इन दिक्कतों से, प्रॉब्लम से अपने आप को नहीं बचा पाए मानव रूप में, तो हम कौन होते हैं? हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं। सही। उन्होंने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया है कि आप इस दुनिया में आए हैं, प्रॉब्लम्स आएंगे, उन्हें आपको फेस आउट करते हैं, और इसी तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना है, सुखमय तरीके से। फैंटास्टिक। मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, आपने सब कुछ इतना स्पेसिफिकली और इतने अच्छी तरीके से डाला है। आई लव योर क्लैरिटी। आपका दिमाग, आपकी बातें, आपकी वाणी, आपका एक्सप्रेशन, आपका इमोशन, आपकी सच्चाई बैंग ऑन है। और मैं यहां पर गारंटेड कह सकता हूं, कुछ ही समय दूर हैं आप इम्पैक्ट क्रिएट करने से। अगर इसी गति से आप बढ़ती रहीं, यू विल बी इम्पैक्टिंग मे बी मिलियंस। आई विश यू ऑल द बेस्ट सीमा जी। आप इसी तरीके से ग्रो करती रहें, हर चीज को इंप्लीमेंट करती रहें, अपनी पॉजिटिविटी से बाकी के लोगों को और चार्ज अप करती रहें। और आपके इस सफर में अगर कहीं पर भी आपको मेरी जरूरत पड़ती है, मेरी टीम की जरूरत पड़ती है, हमारा सौभाग्य होगा अगर हम आपके किसी काम आ पाए तो हमें मौका जरूर दीजिएगा। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच सीमा आपका जी। साथ, आपका साथ मुझे हमेशा चाहिए, हमेशा। यस, हम हमेशा आपके साथ हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच कि आज आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका दिया आपको थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सीमा जी। मोर पावर टू यू।